दिस इज टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2, ये भी टेस्ट हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है और ये टेस्ट सीरीज है विजन IAS की 2025। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन किए थे। आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हो। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप इन्हें करना शुरू कर दो, क्योंकि ये बाद में होते नहीं हैं। क्वेश्चंस हमारे पास बहुत हैं। इस पेपर को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगा लो। माय नेम इज तरुण कुमार गौतम। आई हैव क्लियर दिस एग्जाम, द मीन्स प्री एग्जाम 2 times. That's why I am sharing some strategy and notes with you through the channel. And मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई अगर आप 100 पेपर को क्वालिफाई करना है प्री को, तो आप कुछ नहीं है, आप इसके जितने से आप सिर्फ इसके बेसिक्स नोट्स पढ़ो। बेसिक्स नोट्स के लिए मैं आपको PDF सारी प्रोवाइड कराता हूँ, आप उसे पूरा याद कर लो। दूसरा, आप मेरे साथ क्वेश्चन लगा लो। आपका 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका प्री क्लियर है। और आपने अगर ये सब नहीं करा तो आपको क्लियर करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको तभी कर सकते हो जब आपने क्वेश्चन लगाए हुए हो, आपने को 4 से लेकर 5000। अब देखो 35 टेस्ट सीरीज तो उसकी है ही इनसाइड की, और हर के अंदर एक 100 क्वेश्चन तो है, सॉरी विजन की, और हर टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन है, तो 3500 क्वेश्चन तो यही हो गए। साथ में फिर मैं इनसाइड की कराऊंगा। तो आप अगर दोनों पूरी कर लो, सारे याद कर लो और पूरे बेसिक नोट्स पढ़ लो, तो क्लियर पेपर तो हो गई होगा 100%। ठीक है, तो चलते हैं इसके अंदर। ये टेस्ट नंबर 2 है हमारा, और सिलेबस हमने दिया हुआ है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पेपर में क्वेश्चंस आएंगे इस चीज़ से। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट में। पेन दूसरा ले लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। राइट, तो पहला हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसके अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट की कौन सी पावर होती हैं वो करना है, उसका इलेक्शन कैसे है, उसके इलेक्शन में कौन कौन से भाग लेते हैं, कौन कौन लोग भाग नहीं लेते हैं, इस तरह का। पार्लियामेंट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज दिस टेस्ट। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पूरा का पूरा भी कितने सदस्य नियुक्त होते हैं, 1/6 होते हैं, 1/12 होते हैं, कैसे इलेक्शन होता है, कौन क्या है। एंड अदर इज स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो गवर्नर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CM, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडियन फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। फिर हमारे पास है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत राज है, लोकल अर्बन गवर्नमेंट कहते हैं, तो आपको उसका एक्ट भी पढ़ना है पंचायत राज का। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, और लास्ट में हमारे पास इलेक्शंस। तो ये हमारे पास जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा टेस्ट नंबर 2 के सिलेबस। और हमने क्या बता रहे हैं कि इसमें जो करंट अफेयर आएगा वो आएगा जनवरी का पूरा। तो जनवरी करंट अफेयर हो, और ये हमारे पास सिलेबस है, तो पूरा याद कर लो। तो मैंने बता दिया, पार्लियामेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत राज वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर डिफरेंस अच्छी तरह पढ़ लेना, इलेक्शन कमीशन अच्छी तरह पढ़ लेना, पूरी पावर और सारा। अब आपको यही सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट नंबर 2 में दिखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। टेस्ट नंबर 1 हो चुका है, मैंने आपको बता दिया, जितने आप क्वेश्चन करोगे तभी पेपर निकलेगा, अदरवाइज़ बहुत ही दिक्कत आएगी। प्रिपरेशन करना आज से स्टार्ट कर दो, अगस्त से लेके पूरे 6-7 महीने 8 महीने लगे रहो, और 100% मैं आपको कह रहा हूँ पेपर विल बी क्वालिफाइड, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ PT 2025। टेस्ट नंबर 1 पूरा डाल दिया है, सारे पेपर्स पूरी PDF इसके अंदर डाल दिए, कंपाइलेशन वीडियो भी आ रही है, पूरा अच्छी तरह उठाओ, सारे क्वेश्चन याद करो। पढ़ना अलग बात है, याद करना अलग बात है। आपने देखा होगा ये कर लो वो कर लो, इससे कुछ नहीं होता। पेपर तभी निकलेगा जब आपको याद है। जैसे मैं आपसे कहूँ 42 अमेंडमेंट में क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से DPSP में ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो गार्जियन प्रिंसिपल के अंदर है, बता पाओगे? इनमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो 44 अमेंडमेंट में आए? ठीक है, इनमें से कौन से आर्टिकल हैं जो इलेक्शन कमीशन के अंदर से रिलेटेड हैं? तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सब याद करने से आते हैं, पढ़ने से नहीं आते। पढ़ तो सभी रहे हैं, पर सिलेक्शन उनका हो रहा है जो याद कर रहे हैं। याद करने का मतलब है टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और वो मिलेंगे आपको क्वेश्चन से। ठीक है जी, कल से स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।